हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RSN मैथ्स। अब हम ये जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का वेक्टर डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट है वो कंसेप्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन पहले हमारे पास कुछ बेसिक कंसेप्ट चाहिए। तो ये बेसिक कंसेप्ट हम बोल रहे हैं, लेकिन ये बेसिक कंसेप्ट हर एग्जाम्पल में हम वेक्टर डिफरेंशिएशन के यूज़ करने वाले हैं। तो ये जो पहला कंसेप्ट है हमारे लिए, वो हम पहले देखते हैं क्या है वो कंसेप्ट मैग्नीट्यूड का। तो ये जो मैग्नीट्यूड का कंसेप्ट है, इसमें हम जनरली क्या करते हैं, कोई वेक्टर लेते हैं तो हम क्या करेंगे, सपोज और इफ ए बार इज इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k be the factor, then magnitude of a bar is denoted by, कैसे डिनोट करते हैं एक ए बार के मैग्नीट्यूड को। तो ए बार की जो मैग्नीट्यूड होती है वो हम कैसे डिनोट करते हैं, इस तरह डिनोट करते हैं। एंड इज डिफाइंड एज, तो हमें इसे डिफाइन कैसे करना है वो भी हम देखते हैं। तो ये जो पार्ट है वो पार्ट हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो ये जो डिफाइन करने का तरीका है वो हम मॉड्यूलस ऑफ ए बार या क्या ले सकते हैं, ए भी ले सकते हैं। तो ये जो पार्ट है इसमें क्या करना है, रूट में इसका स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर, ऐसे क्या हो जाएगी, इसकी मैग्नीट्यूड हो जाएगी। अब यही कंसेप्ट लेके जब हम आपके सामने ये लेंगे तो इसकी मैग्नीट्यूड कैसे होगी, ये आप यहाँ देख सकते हैं। इफ आर बार वेक्टर है वो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के है, देन उसकी मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी, मॉड्यूलस ऑफ आर बार इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और ये जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है वेक्टर डिफरेंशिएशन के लिए। इसलिए जो पहली लाइन है, पहला जो लेक्चर है, ये सब लेक्चर हम जो कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, वो वेक्टर डिफरेंशिएशन का ही कंसेप्ट स्टार्ट हुआ है एक्चुअली। तो ये जो है यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट, तो यूनिट वेक्टर के कंसेप्ट में हम क्या करेंगे, इफ ए बार इज इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k, देन यूनिट वेक्टर ऑफ ए बार जो है वो हम कैसे डिनोट करते हैं, ए आप देख रहे हैं यहाँ ए कैप, और इसे डिफाइन करने के लिए जब हम डिफाइन करेंगे तो ए कैप इज इक्वल टू क्या होता है, ए बार अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए बार। लेकिन ए बार की वैल्यू तो आपको मालूम ही है, ए बार ऐसे लिखते हैं, और मॉड्यूलस का कंसेप्ट अभी अभी हुआ है वो क्या है, इस तरह है। तो ये जो है मॉड्यूलस का कंसेप्ट हम ऐसे तैयार कर सकते हैं। अब इसी का यूज़ करके हम क्या कर रहे हैं, वेक्टर डिफरेंशिएशन की तैयारी कर रहे हैं। तो वेक्टर डिफरेंशिएशन में क्या क्या हो जाएगा, यहाँ आप देख सकते हैं। ये जो पार्ट है मैं ये स्टार यहाँ का यहाँ भी देना चाहता हूँ, और ये स्टार है इसलिए हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। तो जब हम ये जो ए बार के जगह ए पार्ट लेंगे, आर बार इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, देन इट्स यूनिट वेक्टर ऑफ क्या हो जाएगा, आर बार का यहाँ क्या हो जाना है, जनरली आर कैप हो जाएगा। तो ये जो आर कैप फाइंड आउट करना है, वो आर कैप फाइंड आउट करने के लिए क्या हो जाएगा, आर कैप इज इक्वल टू ये जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, आर बार अपॉन मॉड्यूलस ऑफ क्या होना है, आर बार। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं ये जो न्यूमरेटर में आर बार लिया है वही न्यूमरेटर का आर बार क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा। और ये मॉड्यूलस ऑफ आर बार अभी हमने फाइंड आउट किया है, मॉड्यूलस ऑफ आर बार यहाँ आप देख सकते हैं। तो ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट हम क्या करने वाले हैं, वेक्टर डिफरेंशिएशन में यूज़ करने वाले हैं। तो ये जो बेसिक हम आपके लिए कह रहे हैं, लेकिन ये बेसिक नहीं, ये एक्चुअल कंसेप्ट ही स्टार्ट हुआ है। लेकिन आपको पहले क्या था, ये कांस्टेंट वेक्टर था, ये जो आप देख रहे हैं ये कांस्टेंट वेक्टर है, और ये एक हिसाब से क्या कह सकते हैं, वेरिएबल वेक्टर है, क्योंकि ये जो पॉइंट जो वैल्यू है एक्स वाई जेड, ये आप वेरिएबल के तौर पर यूज़ करते हैं। तो ये वेरिएबल के लिए हम
ऐसा कंसेप्ट यूज करने वाले हैं। तो ये था यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट। फिर हम ये जो डॉट प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट को भी हम क्या कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो ये स्केलर प्रोडक्ट का जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट हम यहाँ देखने वाले हैं। तो देखते हैं क्या है डॉट प्रोडक्ट का कंसेप्ट। इफ ए बार की वैल्यू, जब हम वेक्टर जो है ए बार क्या ले रहे हैं, a1i प्लस a2j प्लस a3k, और दूसरा जो वेक्टर है उसे हम बी बार मानेंगे। तो बी बार क्या हो जाएगा इस हिसाब से, तो बी बार इज इक्वल टू ये हो जाएगा b1i प्लस b2j प्लस b3k। देन इट्स डॉट प्रोडक्ट इज डिनोटेड बाय, तो इसका डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए बार एंड बी बार हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए बार एंड बी बार इज डिनोटेड बाय, ये सिंबल से डिनोट करते हैं। और वो जब डिफाइन करना है तो डिफाइन हम कैसे करते हैं, तो ये इस तरह हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ये जो डिफाइन किया हुआ है वो आपके सामने है। तो इस तरह ये हम डिफाइन करने वाले हैं। दो वेक्टर जो है वो दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट है, वो हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं ये जो है a1 और b1, ये i के कोएफिशिएंट है, ये आप यहाँ देख सकते हैं ये i के कोएफिशिएंट है, उसके दोनों का प्रोडक्ट है, प्लस j के कोएफिशिएंट a2 और b2 है, दोनों का प्रोडक्ट, प्लस a3 b3 जो है वो k के कोएफिशिएंट है। तो ये ऐसे इस तरह हम क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट का कंसेप्ट यूज करते हैं। अब आपको एक बात तो समझ में आई होगी। अब यहाँ जो मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, मैग्नीट्यूड जो है इसमें आई जे के वैल्यू नहीं है, तो ये जो है ये क्या कौन सी क्वांटिटी है, इज स्केलर क्वांटिटी है। तो ये भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा बैक जाके आपको ये बता रहे हैं, क्योंकि आगे जाके यही कंसेप्ट हमें क्या करने वाला है, ये यूज करने वाले हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ये जो है ये न्यूमरेटर में क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, डिनोमिनेटर में स्केलर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी अपॉन स्केलर क्वांटिटी है वो क्या होती है, स्केलर नहीं तो कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ये हम क्या करेंगे, ये भी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जो डॉट प्रोडक्ट या मैग्नीट्यूड या यूनिट वेक्टर लेने वाली जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर है, ये भी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल साबित करने वाला है। तो ये जो डॉट प्रोडक्ट है ए बार डॉट बी बार, वो क्या हो रहा है, स्केलर क्वांटिटी हो रहा है। तो इस तरह ये जो कंसेप्ट है ये कंसेप्ट भी हम यूज़ कर रहे हैं। फिर इसके बाद हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो क्या है, वो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का है। लेकिन इससे पहले ये जो डॉट प्रोडक्ट है वो डॉट प्रोडक्ट तो हमने देख लिया कैसा है, स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन डॉट प्रोडक्ट के बारे में एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी है। वो क्या प्रॉपर्टी होती है, डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, मीन्स ए बार डॉट बी बार करो या बी बार डॉट ए बार करो, दोनों की वैल्यू भी क्या होती है, सेम ही होती है। तो ये जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। उसके बाद जो कंसेप्ट आने वाला है वो है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर है उसमें जो एंगल तैयार होता है वो एंगल क्या होता है वो हम यहाँ देखने वाले हैं। तो देखते हैं क्या है कंसेप्ट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का। जब ये जो लेने वाले हैं वेक्टर, ये वेक्टर ए बार इज इक्वल टू, अब हर बार ये ऐसे नहीं देने वाले हम, ए बार इज इक्वल टू ये ऑलवेज है ही आपके सामने अब, और बी बार की वैल्यू जो है ये ऑलवेज आपके सामने होनी चाहिए। अब हर बार ए बार इज इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k और बी बार इज इक्वल टू b1i प्लस b2j प्लस b3k, ये हम नहीं देने वाले हैं। तो आपको ये है ऐसा मानना ही है। तो ये जब थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए बार एंड बी बार, तो ये जो एंगल होता है
वो एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सा कंसेप्ट यूज करते हैं, तो ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ ए बार इंटू मॉड्यूलस ऑफ बी बार इंटू क्या होता है, कॉस ऑफ थीटा, ये कंसेप्ट होता है। लेकिन जब हम ये सिंप्लीफाई करेंगे, ये एज इट इज़ भी रख सकते हैं, और सिंप्लीफाई थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसलिए मुझे क्या करना है, कॉस थीटा की वैल्यू जब हम फाइंड आउट करेंगे तो ये कॉस थीटा के लिए क्या करना पड़ेगा, ये पार्ट लेफ्ट हैंड साइड में लेना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए बार और मॉड्यूलस ऑफ बी बार। लेकिन जब हम ये ए बार डॉट बी बार जो है इसमें क्या करेंगे, ए बार डॉट बी बार की वैल्यू आपके सामने है, ए बार डॉट बी बार आप देख सकते हैं, ये जो है वो क्या हो जाएगा, इसके रिलेटेड पुट कर देंगे तो ये इसी तरह हो जाएगा। अब ए बार की वैल्यू जब क्या है, ये इस तरह है, तो आप यहाँ देख सकते हैं ए बार की वैल्यू ये है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड क्या मिला है हमें, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, और ये रूट में मिला है, या तो ये क्या दिया है इसके हिसाब से ये क्या हो जाएगा, डिसाइड हो जाएगा। और ये जो b1 b2 b3 दिया है तो ये क्या हो जाएगा, यही पार्ट है, यही पार्ट हम कैसे लिख सकते हैं, मॉड्यूलस ऑफ बी बार, ये जो है वो हम कैसे लिख सकते हैं, रूट ऑफ b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। ये है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का कंसेप्ट। अब ये यूज़ करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसके बाद डॉट प्रोडक्ट का कंसेप्ट आता है। तो डॉट प्रोडक्ट का कंसेप्ट आने के बाद हमारे पास बहुत सारे कंसेप्ट जो है वो कंसेप्ट मिल जाएंगे। अब पहला कंसेप्ट कैसे तैयार होता है आप ही यहाँ देख सकते हैं। तो पहला कंसेप्ट हम लेने वाले हैं आई बार डॉट आई बार। तो ये जो आई बार होता है या आई कैप भी बोलते हैं, वो आई कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, जे कैप यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, और के कैप जो होता है ये यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस, ऐसे होता है। ये दोनों में जो एंगल है वो एंगल हमें फाइंड आउट करना है। लेकिन ये फॉर्मूला आपके सामने है, यहाँ आप देख सकते हैं क्या हो जाएगा। यहाँ जब हम यहाँ देखेंगे ए बार की वैल्यू जो है आई कैप लेंगे, बी बार की वैल्यू भी है वो क्या लेंगे, जनरली आई कैप ही लेंगे। तो ये पार्ट जो है वो इसी का यूज़ हम क्या करेंगे, यहाँ यूज़ करेंगे। तो क्या होता है, एक के लिए करेंगे, बाकी सब कुछ हम फटाफट देने वाले हैं, ज़्यादा कुछ आपको नहीं देने वाले हैं। तो ये आई कैप या आई बार लिखेंगे तो भी चलेगा, दूसरा भी वेक्टर आई बार है। लेकिन हर वेक्टर जो होता है खुद के साथ एंगल कितना करता है, 0 ही करता है। तो ये क्या हो जाएगा, इसी तरह मिल जाएगा। लेकिन आई कैप यूनिट वेक्टर है, तो ये यूनिट वेक्टर है तो इसकी मैग्नीट्यूड जनरली क्या होती है, यूनिट वेक्टर है, इसलिए इसकी मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगी। फिर ये आई बार है, इसकी मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगी। और फिर ये कॉस 0 है, कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है। तो ये क्या होने वाला है, आई कैप डॉट आई कैप जो है वो क्या बन जाता है, 1 होता है। उस हिसाब से जे कैप डॉट जे कैप जो है वो भी क्या हो जाता है, 1 ही बन जाता है। तो ये जो आइडिया है ये सेम आइडिया आप क्या कर सकते हैं, यहाँ यूज़ कर सकते हैं। और ये जे कैप डॉट जे कैप और के कैप डॉट के कैप जो वैल्यू है उसकी भी वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। और ये हर वक्त हमें, जो हम वेक्टर डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट देखते हैं, तो इसके सिवा हमारे लिए कोई एक्स्ट्रा कंसेप्ट यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन ये कंसेप्ट ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद देखते हैं आई कैप डॉट जे कैप क्या होता है। तो देखते हैं आई कैप डॉट जे कैप के लिए। लेकिन हमने अभी अभी बोला था ये जो आई कैप है वो क्या है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और जे कैप जो होता है वो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ
वाई एक्सिस, और एक्स और वाई एक्सिस में आप देख सकते हैं एक्स और वाई एक्सिस में क्या होता है, जो एंगल होता है वो क्या होता है 90 डिग्री का होता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ ए बार और बी बार के जगह क्या लेंगे आई कैप और जे कैप लेंगे, तो इस तरह हो जाएगा। लेकिन जो एंगल है दोनों वेक्टर में, एक एक्स एक्सिस पे है वेक्टर और दूसरा वाई एक्सिस पे है, तो इन दोनों का जो एंगल है वो एंगल क्या होने वाला है 90 डिग्री होता है। तो ये जो 90 डिग्री एंगल होता है, तो उसके बाद जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये ही सिंप्लीफिकेशन आपके सामने कर रहे हैं। वो सिंप्लीफिकेशन आई कैप की मैग्नीट्यूड 1 है तो यहाँ 1 लिखा, इसकी मैग्नीट्यूड क्या है 1 और cos 90 क्या होता है 0 होता है। तो टोटल सिंप्लीफाई करने के बाद क्या मिलेगा हमें 0 मिलेगा। लेकिन अभी अभी हमने ये जो कॉन्सेप्ट देखा था ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू बी बार डॉट ए बार है, तो इसी का यूज़ करके हम ये जब करेंगे तो ये आई कैप डॉट जे कैप है, वही हम कैसे भी लिख सकते हैं जे कैप डॉट आई कैप ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू हमें क्या मिलने वाली है 0 मिलने वाली है। तो ये डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट मीन्स जिस वेक्टर का एंगल 90 डिग्री होता है, जैसे एक्स और वाई एक्सिस में 90 डिग्री होता है, तो उसका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या हो जाएगा हमारे लिए 0 हो जाएगा। उस हिसाब से जे कैप और के कैप और उसके बाद आई और के लिए इस तरह ये जो है इस तरह डॉट प्रोडक्ट के कंसेप्ट हो जाएंगे। जे कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू 0 और इज इक्वल टू क्या होता है के कैप डॉट जे कैप, और उसी तरह ये नेक्स्ट पार्ट के लिए भी उसी तरह हो जाएगा। तो एकदम सिंपल तरीके से ये जो एक्सप्लेनेशन है वो एक्सप्लेनेशन हम देख रहे हैं, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको ये जो आइडिया है ये आइडिया फटाफट आ सकती है। तो ये आप यहाँ देख सकते हैं क्या है इसका डॉट प्रोडक्ट। क्वेश्चन आपके सामने दे रहे हैं फटाफट। तो ये क्वेश्चन है ए बार इज इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस 4k एंड बी बार की वैल्यू ये है। तो हमें क्या करना है फाइंड द एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार, ए फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन में हम जनरली क्या करेंगे ए बार जो वेक्टर दिया है वो ए बार वेक्टर लेंगे, उसके बाद बी बार वेक्टर कंसिडर करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं ये जो है ये हम बी बार वेक्टर कंसिडर कर रहे हैं। तो एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार क्या होता है इसी तरह होता है। लेकिन ये जो सिंप्लीफिकेशन है वो सिंप्लीफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं, तो ये डॉट प्रोडक्ट न्यूमरेटर का जो है वो क्या करना चाहिए हमें 2 इंटू ये जो 3 है इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये डॉट प्रोडक्ट हम डायरेक्ट कर रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो 2 है ये 2 इंटू दूसरी जो टर्म है यहाँ आई की कोएफिशिएंट की 3 है, तो ये 2 इंटू 3 हो जाएगा, प्लस दूसरी जो टर्म है यहाँ आप देख सकते हैं ये जो टर्म है कौन सी है -3 है, 3 नहीं है तो ये क्या है -3 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ ब्रैकेट में देना पड़ेगा, और ये जो दूसरी टर्म है जो जे के कोएफिशिएंट है वो जे का कोएफिशिएंट यहाँ क्या है 4 है। उसी तरह हमें ये करना पड़ेगा, ये जे यहाँ नहीं आ सकता है, गलती से आया है यहाँ जे। तो ये इस तरह हम क्या करने वाले हैं न्यूमरेटर का डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं आप ये जो है यहाँ के का कोएफिशिएंट जो है वो क्या है 4 है, और यहाँ के का कोएफिशिएंट आप देख सकते हैं ये के का कोएफिशिएंट क्या है -5 है। तो इसी तरह हमें ये न्यूमरेटर का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। और आप यहाँ देख सकते हैं ये जो ए बार है 2 -3 4 कोएफिशिएंट है, तो यहाँ मॉड्यूलस इसका कैसे लिखा है देखो ज़रा 2 -3 4 का यूज़ करके, और ये जो आई जे के कोएफिशिएंट है 3 4 -5 है। तो इसी तरह हमने क्या किए ये कोएफिशिएंट लिखे हैं। इसके बाद जो सिंप्लीफिकेशन होने वाला है ये 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर आप देख सकते हैं -3 और 4 जो है वो क्या होने वाला है -12 होने वाला है, और ये जो नेक्स्ट है 4 इंटू -5 है
वो क्या हो जाएगा -20 हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं 2 का स्क्वायर 4 -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर हो जाता है 16। उसी तरह ये 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 और 5 है। यहाँ एक्चुअली गलती से ये किया है लेकिन ये 5 नहीं है, यहाँ क्या होना चाहिए -5, लेकिन -5 का स्क्वायर भी क्या होता है +25 ही होता है। तो इस तरह ये जो सिंप्लीफिकेशन है वो सिंप्लीफिकेशन हम जब यूनिट वेक्टर हमें फाइंड आउट करना पड़ता है या जो बाकी कुछ चीज़ें करते हैं तो उस वक्त ऐसे करना ही है हमें। तो ये थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपको दिखेगा ये -32 हो जाएगा, +6 है तो ये क्या हो जाएगा -26 हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं 4 + 9 13 + 16 क्या होता है 29 होता है, तो ये रूट में आ जाएगा। अब यहाँ देख सकते हैं आप यहाँ तो क्या है -26 ही है। अब यहाँ 9 + 16 25 + 25 क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। यह भी गलती कर दी है हमने, यहाँ 29 था। लेकिन अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई होना इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो 50 है वो 50 जो है हम कैसे लिख सकते हैं 5√2 लिख सकते हैं। तो ये 5 यहाँ सामने लिखा है और ये क्या किया है √2 ऐसे लिखा है, तो ये इस तरह हो सकता है। लेकिन और थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। ये √29 और √2 क्या हो जाता है √58 हो जाएगा और ये जाएगा। तो ये इस तरह जो है इस तरह ये क्या हो जाएगा इसका सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। लेकिन ये जो cos थीटा होता है वो cos थीटा की वैल्यू हम यहाँ निगेटिव देखते हैं, लेकिन जब एंगल निगेटिव होता है तो हम फिर भी क्या करते हैं पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। या ऐसा क्यों करते हैं ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, नहीं तो मैं ही अब पहला लेक्चर है तो मैं ही आपको बता देता हूँ। क्योंकि जो दोनों वेक्टर है वो दोनों वेक्टर में जो एंगल बनता है वो एंगल 0 से 90 तक ही बनेगा। तो 0 से 90 तक cos की जो वैल्यू होती है वो cos की वैल्यू क्या होती है cos थीटा इज ऑलवेज पॉजिटिव होता है। लेकिन यहाँ cos थीटा निगेटिव आया है, इसलिए ये जो कंसेप्ट है ये कंसेप्ट को हमें दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जब कंसेप्ट दिखाने ही है तो ये कंसेप्ट हमें क्या करने पड़ेंगे ऐसे मॉडुलस में कंसेप्ट लेना पड़ेगा। तो इस तरह ये जो निगेटिव आता है तो निगेटिव आने के बाद एंगल ऑलवेज 0 to 90 में क्या होता है पॉजिटिव होता है, इसलिए हम यहाँ क्या करते हैं मॉड्यूलस देते हैं और मॉड्यूलस देने के बाद ये जो निगेटिव पार्ट है वो निगेटिव पार्ट नहीं रहेगा। अब यहाँ ये जो थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो यही थीटा जो है हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये थीटा हम यहाँ रखेंगे। तो ये जो cos थीटा है वो cos थीटा राइट हैंड साइड में जाके क्या बनेगा cos इनवर्स बनेगा। तो ये जो cos थीटा आप यहाँ देख रहे हैं वो राइट हैंड साइड में जाके क्या बनने वाला है cos ऑफ इनवर्स बनने वाला है। तो ये क्या हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ, और ये जो पार्ट है वो ये पार्ट हम क्या करेंगे ब्रैकेट में कंसिडर करेंगे, तो यही अच्छा रहेगा। तो इसी तरह ये जो थीटा है cos इनवर्स ऑफ इस तरह हम लिख सकते हैं। ये कैलकुलेटर का यूज करके आप ये जो एग्जैक्ट एंगल है क्या एंगल है दोनों वेक्टर में ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसी तरह ये जो बेसिक कंसेप्ट है वो बेसिक कंसेप्ट हम देख रहे हैं और बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट हम देखने वाले हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम क्रॉस प्रोडक्ट का कंसेप्ट देखने वाले हैं।